ओ सर। और भारत आटा भारत का भारत चना डाळ चना डाळ माझा प्रॉब्लम नहीं ना वो। ये अरे आपण मैडम इधर देखो। थैंक यू सामने कुछ भी हो, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए लैंडलाइन नंबर है, ये मोबाइल नंबर ब्रांच मैनेजर का दिया है। ऑफिसर्स चेंज होते रहता है, कोई दूसरा ऑफिसर आते हैं तो सबसे पहले उनका नंबर भी दिया जाए। अगर नहीं है तो आप कभी भी ब्रांच ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ब्रांच ऑफिस तो वर्किंग है ना, आप लोग तो यहाँ पे ही रहते हैं, आप कभी भी उधर चले जाइए, उनसे मिल लीजिएगा। कंपनी के साथ जो है उनमें इन्वॉल्वमेंट है और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सबसे ज़्यादा काम कर रही है। देखिए ऐसा है कि जो जनरलाइज करना बहुत आसान है। अगर प्रूफ है, अगर आपको लग रहा है कोई मिला हुआ है, अगर कुछ इरेगुलरिटीज़ है तो आप लिखित में दे दीजिए, उसमें हम कानून के हिसाब से कार्यवाही करेंगे। जो जनरल एलिगेशन है उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करना मेरे लिए उचित नहीं है। ठीक है जी। ट्रांसपोर्टर 10-11 बजे तक पहुंचेगा ताकि आपको लोडिंग अनलोडिंग में तकलीफ ना हो, क्योंकि ये तो इसमें खाली ये जो प्याज होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो सूख जाता है तो वेट में आप लोगों को नुकसान होता है, ये बोला तो बराबर ये हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया। बाकी पोर्टल में जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पोर्टल का आदमी इधर है, पोर्टल का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पोर्टल का रिप्रेजेंटेटिव को हमने बुलाया है, सर्वेयर का रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने बुलाया। पोर्टल से आ जाइए, ये हमारा जो डिजिटल पोर्टल है वो चलाते हैं, इनका रिप्रेजेंटेटिव है। पोर्टल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। जैसा अग्र जो सर्वेयर है सर्वेयर का रिप्रेजेंटेटिव एजी नेक्स्ट, ये एजी नेक्स्ट ये सर्वायर है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ये पोर्टल का रिप्रेजेंटेटिव है, उनके सामने ही मैं बोल रही हूँ। और ये मेरा ब्रांच मैनेजर बैठे हैं। ट्रांसपोर्टर्स 2-3 को एंगेज किया गया है, ऐसा हमको जानकारी है। देखिए ये डे टू डे किससे कॉन्ट्रैक्ट है, कौन इधर हमारा जो MOU किसके साथ है, वो कौन ऑफिसर इधर काम कर रहे हैं उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। कहीं पे भी इनमें से किसी का भी कोई भी शिकायत है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही काम कर रहे हैं। और ये जो सिस्टम बनाया ये आपके लिए बनाया है, आप लोगों का फीडबैक से ही बनाया है। और कहीं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इनको आप बोल सकते हैं, ये पूरा कोशिश करेगा। अगर आपको लगता है उनका कोशिश में कोई कमी है तो आप हमको हेडक्वार्टर्स में भी बोल सकते हैं और हम आते रहेंगे। हमारा जो चेयरमैन साहब भी आते रहेंगे, कभी मंत्री जी भी आते हैं, तो संसद इधर है उनसे भी बातचीत करें। कोई मतलब किसी का भी माध्यम से कोई भी अगर शिकायत है या कोई भी राय है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, वो भी हम लेने के लिए तैयार है, ये हम बताना चाह रहा था। अभी देखिए यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज स्ट्रिक्टली ए गवर्नमेंट, आई एम ए गवर्नमेंट ऑफिसर। आपको ये जो सरकार के स्कीम के बारे में बताना चाह रहे हैं, आप लोगों का कौन किस पार्टी से मुझे कोई पता नहीं है, मैं इनको नहीं जानती, किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इट इज़ हाँ, बाकी SOP के बारे में जो सरकार के जो SOP है, सरकार के SOP में ये काम नहीं करता। सरकार SOP फीडबैक के हिसाब से करते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है, फार्मर से पूछा जाता है, फिर 2-3 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पुणे में एक है अनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बाकी कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, उनका रिसर्च होता है, वो सबसे बातचीत होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होता है, उनसे हमको आइडियाज़ मिलते हैं, उस हिसाब से SOP बनता है। ये इंसान बनाते हैं तो उसमें कमी हो सकता है। कई बार
जो कर रहा है उसमें कमियां आ सकता है, इसलिए हम बोल रहा था जहां कमी है उसमें आप फीडबैक दीजिए और अच्छा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी जैसा सर्वेयर का रिपोर्ट कल कुछ लोगों से मिले थे, उन्होंने कुछ ये इनका ब्रांच मैनेजर का नंबर है 8142483405। परीक्षित ब्रांच मैनेजर है। और लैंडलाइन नंबर बताइए। 8142 ये आप बताओ। 8142483405। अभी काय का अभी आपका नंबर देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो बंद किया होगा है। नंबर भी है किसान के पास, लेकिन वो फोन उठा लैंडलाइन नंबर दिया है, लैंडलाइन नंबर दिया है, उसी लिए हम स्पेशल नंबर आप ब्रांच मैनेजर हो। हाँ आपका नंबर दीजिए। और मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, एनसीसी द्वारा किसानों के हित में जो एपीओ और फेडरेशन काम करती है उनको आइडेंटिफाई करके उनको ज्यादा फोकस में लाना चाहिए। या कभी अफसर है तो आप आए तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अफसरों को यहाँ पे सूचित करके जाइए। क्या मैं नहीं समझी। एपीओ और फेडरेशन किसानों के हित में काम कर रही है, उनको आइडेंटिफाई करके काम देना चाहिए। तो ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? आप बैठे नहीं, आप देखिए इसलिए ऐसा है कि जी जी बड़ी बड़ी एफपीओ जो गवर्नमेंट ने लवाजे हैं उनके माध्यम से करने वाले हैं, क्योंकि जो क्रांति दिक्कत है वो जो ज्यादा जल्दी खराब। आप क्या कहना चाहते हैं? एसओपी अभी ठीक नहीं है। मेरा नंबर है 8142 नहीं देखिए यहाँ पे हॅलो जस्ट मिनिट मॅडमने रिक्वेस्ट केली आय एम नॉट ॲज अ पार्टी हिअर मीडियाचं कोऑर्डिनेशन म्हणून तुम्ही मला सपोर्ट करा आणि मी सपोर्ट केलेला आहे तुमचं बरोबर आहे आणि म्हणून मी जेव्हा ऐका ना म्हणून तुम्हाला जेव्हा इन्व्हिटेशन पाठवलं त्यात माझं कुठलं पण नाव टाकलेलं नाही आहे आणि देखिए आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं इधर आई हैव कम अस MD NCCF। आप लोगों का सबका कोई भी पार्टी से या कोई भी विचारधारा से कोई भी कनेक्ट हो या नहीं है, उससे मेरा कोई लेने देना नहीं है। मुझे नहीं पता है इनका क्या है और पॉलिटिकल लीनिंग इनका भी नहीं पता है, आपका भी नहीं पता है। दिस इज़ ओनली टू टेल यू अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, ओके। आप ये मेरा इनसे कोई भी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है इनके। उनके बगल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है, उनको यहाँ बैठना चाहिए था। नहीं ये गवर्नमेंट ऑफिसर है ये प्रेस का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब बाकी हमारा कोई पार्टी नहीं है, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मैं सरकार का जो भी स्कीम है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैडम आप बोल रहे हो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट की स्कीम है। बहुत से फेडरेशन ऐसे हैं जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, उन्हीं लोगों को जो बताया जाता है उनको जल्दी काम दिया जाता है, उनको जल्दी पैसे मिल जाते हैं। आप फेडरेशन का लिस्ट दे दीजिए। ज़्यादातर फेडरेशन को हम शामिल करना चाहते हैं। अगर कोई भी ऐसा फेडरेशन है तो ये तो ब्रांच मैनेजर इधर बैठा है, उनको डिटेल्स दे दीजिए। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, आपको बैंक से इंटीग्रेट करना होगा, आपको किसानों को इकट्ठा करना होगा और उनका जो खाता और आधार नंबर वगैरह वो डिटेल्स कलेक्ट करना होगा। जो हमारा जो भी रूल्स है प्रोसीजर है वो फॉलो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 35 फेडरेशंस को अभी इन्होंने बताया कि ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है और भी कोई आना चाहते, इसलिए ही तो ये प्रेस मीट कर रहे हैं, हमने इसलिए एडवर्टाइजमेंट भी किया था। इसलिए वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से खरीदी किया जाता है, लेकिन जो बिग रेट का प्याज है आपने खरीदी किया तो वो भी बेच सकते हैं ना कम रेट में। वो बेच रहे हैं। जो
वो वही साइज का पैक चाहिए, उसमें छिलका नहीं चाहिए, उसका कलर नहीं जाना चाहिए। इससे 8-9 रूल्स है रेगुलेशन से। ये जो है क्या अगर देखा जाए तो पैच है, तो पैच का पास तो आएगा, उसका छिलका तो निकला जाएगा। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी वजह से फार्मर्स लोग हैं जो परेशान है। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आएगा, ऐसा कुछ आप लिखित में दे दीजिए अगर आपको लगता है जो हमारा जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ और चेंजेस हो सकता है, जो एक विन विन सिचुएशन हो सकता है सरकार के लिए और किसान के लिए भी, तो आप लिख के दे दीजिए। देखिए हम आप लोगों का जो फीडबैक है उसी बेसिस पे ही तो सब चीज़ बनाया जाता है। तो हम लोग आपके लिए तो काम करते हैं ना। सो जो जी ये तो हमारे हमको जो आदेश मिलते हैं सरकार से उसी हिसाब से हम करते हैं। तो ये अभी जो होलसेल और रिटेल इंटरवेंशंस दोनों सरकार करते हैं। फिलहाल ये जो रेड अनियन का अभी चल रहा है, अभी ज़्यादातर रिटेल में ही चल रहा है। पैच खरीदी कर रहे हो वो ए ग्रेड यानी 45 जो गेज है वही पैच खरीदी किया जा रहा है आपकी तरफ से, जो है सरसकट जो करना चाहिए वो किया नहीं जा रहा है। तो आपके पास पैच लेके क्यों आए, ऐसा किसों ने बताया? नहीं देखिए, आप उपभोक्ता की तरफ से सोच लीजिए, उनको जब देगा सरकार देगा तो उनको अच्छा चीज़ देगा ना। तो आपको इसमें गर्व होना चाहिए, आपका बढ़िया चीज़ सरकार लेके उपभोक्ता के तक पहुँचे। मैडम आप होता है कि आप किसानों की ये काम करते हैं, किसानों को ज्यादा दर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट जो था बंद किया है। किसी ने उसके बारे में आवाज नहीं उठाया। 50 रुपए किलो लोग खाना खा रहे थे, प्याज खा रहे थे, आपने बंद किया, इसके लिए किसान नाराज है। तो उपभोक्ता का तो किसान के लिए ही तो हम लोग जो प्रोक्योर कर रहे हैं, मार्केट रेट में प्रोक्योर कर रहे हैं, वो तो किसान के लिए ही तो। और हम अभी भी बोल रहे हैं, देखिए हम प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया, अभी आपसे लेंगे, वो यही इसीलिए हमको इसलिए भेजा गया, आपको यही आश्वासन देने के लिए कि दोनों एजेंसीज आप लोगों से प्रोक्योर करेगा और सरकार इसके लिए पूरा कमिटेड है। पेमेंट 100 करोड़ नहीं है। नहीं, ऐसा है कि 90% पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जो जैसा ही डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं बाकी पेमेंट्स भी हम तुरंत कर लेंगे। ये है, अगर ये जो सिस्टम अभी चल रहा है, ये तो अभी तो जो फीडबैक के हिसाब से मतलब अगर कोई बेटर सिस्टम हो सकता है तो रेड अनियन में तो अभी तो 100% करेंगे, क्योंकि उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ स्टोरेज होता है और डिस्पोजल 5-6 महीने के बाद हो रहा है, वहाँ पे ये समस्या आती है। उसमें भी हम देखेंगे, हम मिनिस्ट्री में आपका ये जो राय है वो रखेंगे और उसमें देखा जाए कि और इसका बेटर वे में कैसे किया जाए। यही है, लेकिन जहाँ पे भी रेड अनियन है उसमें तुरंत पेमेंट भी हो रहा है ना। एनसीसी डायरेक्ट एपीएमसी में आए और जो एफपीओ है उनके माध्यम से जो खरीदी हो रही है उसमें व्यापारी माल बेचे एफपीओ को, वो है। दूसरा है कि लगभग 100 करोड़ रुपए बकाया है एफपीओ को एनसीसी या नाफेड ने देना। तो वो पैसा कब आएगा, ये किसानों का सवाल है। क्योंकि जब एपीएमसी में किसान प्याज बेचेगा तो उनको 2-3 दिन में कैश आ जाता है, इसको कैश क्रॉप कहा जाता है। लेकिन अभी 6-6 महीने हो गए, पैसा आ नहीं रहा किसान को, एफपीओ बीच में फंस गया है। तो दूसरा जो बड़ा आरोप है कि एनसीसी और नाफेड जो है वो एपीएमसी में अपना प्याज बेचते हैं, जैसे नॉर्थ में हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो। तो उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, उसका सीधा जो खामियाजा है वो व्यापारी और किसान को भुगतना पड़ता है। तो ये क्योंकि आपका जो प्याज सब्सिडी के आधार पर है, इसके रेट कम होते हैं। तो इस पे जो एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है, क्योंकि नुकसान तो किसानों का होना है। नहीं, नुकसान किसान को नहीं है, सरकार का यही है कि किसान और उपभोक्ता दोनों का देखना है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का मतलब ही यही है कि किसान से ले ले और जब अवेलेबिलिटी कम है उस टाइम जहाँ पे भी भाव बढ़ा हुआ है वहाँ पे उपभोक्ता को फायदा के लिए उनको दिया जाए। तो वो तो पीएसएफ के अंतर्गत ये तो हमारा मैंडेट है। 100 करोड़ रुपए बकाया कहा जा रहा है, किसानों का दावा है, 100 करोड़ रुपए बकाया है। 100 करोड़ रुपये बहाए 10% पे 30 है तो हर दिन 30 होगा, कभी 20 भी हो सकता है, कभी 22 भी हो सकता है, कभी 24 भी हो सकता है।
जी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या? नहीं, कोई ऑफिसर को कुछ नहीं देना है। देखिए, प्याज का जो खरीदारी है उसमें जो एजेंसी है, जैसा एनसीसीएफ या नाफेड है, उसमें सरकार का यही सिस्टम है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है जो हमारा खरीदारी करने के लिए, एग्रीगेट करने के लिए, वो जिन फेडरेशंस या सोसाइटीज़ के थ्रू हमारा टाइप होता है। अब मान लीजिए कल पैक्स आया तो उनके साथ भी टाइप होगा, तो एनसीसीएफ और जो सोसाइटीज़ है उनके साथ एमओयू होता है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वो सोसाइटीज़ करते हैं, उसमें फार्मर से कोई लेने देना नहीं है। आपको जो भाव मिलना है वो तो आपको मिलना ही है। जो पोर्टल में जो प्राइस लिखा जाएगा वो प्राइस आपको मिलेगा ही। बाकी जगह भी खरीदारी करेंगे। आप बोलिए कहाँ कहाँ करना। पहला जो 9 तारीख को चालू किया था पिंपलगांव लासलगांव में चालू किया था। तो अभी हमारा सेंटर नागपुर, मूंग से और उमराने और कलवान और अहमदनगर में बाकी जगह पर भी चालू किया है। और हमारे को कुछ फार्मर्स का कंप्लेंट आया था चांदवाड़ से, तो प्रेस ने हमारे को कॉल किया था। तो हमने हमारा ब्रांच से हमारा ऑफिसर गया है और फार्मर से सर्वे किया है। उन लोगों के क्या गलतफहमी हुआ है कि 30 रुपीज़ का रेट जो था ना, स्टार्टिंग में हमारा 30 रुपीज़ रेट था। तो फार्मर सोच रहे हैं कि 30 दिन का 30 रुपये का रेट में हम सब माल ले रहे हैं, लेकिन हमारा प्राइस डेली चेंज होता है। तो इस वजह से हमारे को अभी आज का प्राइस है हमारा करीबन 22 रुपये है। तो मंडी का प्राइस तो फार्मूला के हिसाब से कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। तो इसीलिए फार्मर के हमारे को कॉल करते हैं। हमारा ऑफिस में डेली करीबन 100 कॉल आते हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका 30 रुपये प्राइस है क्या? 30 रुपये में आप नहीं ले रहे तो फिर वो लोग रेस्पॉन्स नहीं देते। तो इसमें आप बाकी जगह भी खरीदारी करेंगे। आप बोलिए कहाँ कहाँ करना। पहला जो 9 तारीख को चालू किया था पिंपलगांव लासलगांव में चालू किया था। तो अभी हमारा सेंटर नागपुर, मूंग से और उमराने और कलवान और अहमदनगर में बाकी जगह पर भी चालू किया है। और हमारे को कुछ फार्मर्स का कंप्लेंट आया था चांदवाड़ से, तो प्रेस ने हमारे को कॉल किया था। तो हमने हमारा ब्रांच से हमारा ऑफिसर गया है और फार्मर से सर्वे किया है। उन लोगों के क्या गलतफहमी हुआ है कि 30 रुपीज़ का रेट जो था ना, स्टार्टिंग में हमारा 30 रुपीज़ रेट था। तो फार्मर सोच रहे हैं कि 30 दिन का 30 रुपये का रेट में हम सब माल ले रहे हैं, लेकिन हमारा प्राइस डेली चेंज होता है। तो इस वजह से हमारे को अभी आज का प्राइस है हमारा करीबन 22 रुपये है। तो मंडी का प्राइस तो फार्मूला के हिसाब से कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। तो इसीलिए फार्मर के हमारे को कॉल करते हैं। हमारा ऑफिस में डेली करीबन 100 कॉल आते हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका 30 रुपये प्राइस है क्या? 30 रुपये में आप नहीं ले रहे तो फिर वो लोग रेस्पॉन्स नहीं देते। तो इसमें आप